Oh, you see this guy? See this guy? Number one bullshit guy. He do the wee woo wee. मैं बता रहा हूँ सच में थियागो सिमेओने की आज फिर से फटेगी। आज फिर वो रोएगा बड़वा और आज फिर वो फ्रस्ट्रेट होगा क्योंकि ये सिलसिला चलता लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, लौड़े लग गए। मैंने ना जाने देखी कितनी जीते, किन मैंने जाने देखी कितनी हारे, नी ये न जाने मैंने पाए कितने मुकाम, न जाने मैंने कितने गवाए मकाम। जी हाँ, एक बार फिर से हमारा दिल टूटा। जी हाँ, एक बार फिर से क्रिस्टियानो रोनाल्डो बाहर हो गए हैं यूएफा चैंपियंस लीग से। दोनों गोट्स बाहर हो गए हैं। एक बार फिर से ये यूएफा चैंपियंस लीग सुनी हो जाएगी। पिछले 10 साल से ये लगातार दूसरी बार हो रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों ही यूएफा चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के आगे नहीं जा पाए। जी हाँ, आगे नहीं जा पाए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएमसी। यहाँ खुश बहुत हूँ मैं आज क्योंकि रोनाल्डो बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, इसीलिए बहुत खुश हूँ मैं। तो एफएमसी चैनल पे हम वापस आ गए हैं। तो कर्मा ने मुझे बेहतरीन तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से हिट किया है और रोनाल्डो को बाहर कर दिया है चैंपियंस लीग से। मेरे दिल को तोड़ दिया है, इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ। शायरी नहीं बोलूँगा आज क्योंकि मैं छटपटा रहा हूँ। तो क्या होता है मैनचेस्टर यूनाइटेड और एटलेटिको डी मैड्रिड के मैच में। हाँ, तमीज़ से गाइस, मैच में जी नहीं, आपको लगता होगा कि ये मैच नहीं था, ये कॉमेडी चल रही थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटलेटिको डी मैड्रिड कॉमेडी करते हुए देख रहा था यूनाइटेड को। जी हाँ, ये हर बार होता है, हर बार होता है। जी हाँ, ये नई बात नहीं है ना, ये नई बात नहीं है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलती है अटैकिंग फुटबॉल, ब्यूटीफुल फुटबॉल, मतलब इतनी अच्छी फुटबॉल और इतनी इंटेंसिटी वाली फुटबॉल मैंने यूनाइटेड से कभी नहीं देखी है। सच 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 बता रहा हूँ, सच में। अगर आप देखेंगे हाइलाइट्स मैच के या आपने देखा होगा कल का मैच, तो आपको पता होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉज निक्ड, वॉज फायर। सचमुच में मैं कहूँ कि पहले हाफ की वन वन हाफ एफसी है हम। हाँ हाँ, दिल में है विश्वास, पूरा है विश्वास, क्योंकि है हम वन यूनाइटेड एफसी, वन वन हाफ एफसी। तो पहला हाफ इतना बेहतरीन खेलती है यूनाइटेड, ऑल दो विद रिस्पेक्ट टू एटलेटिको डी मैड्रिड। डिफेंस डिफेंस डिफेंस, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कुछ भी कह ले, थियागो सिमेओने कर चुका है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिखा चुका है कि बाय 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 क्रिस्टियानो, अब चैंपियंस लीग से बाहर, टाटा बाय बाय गुड बाय। तो थियागो सिमियोनी को झंडू बाम दिलाई मैंने, झंडू बाम उसने लगाई होगी, शायद उसी के कारण उसकी पीठ ठीक हुई। ठीक है गाइस, आप समझ रहे हैं, पीठ ठीक हुई उनकी और उन्होंने हरा दिया हमें। जी हाँ, हरा दिया हमें। अगर देखिए मैच में टैक्टिकली टैक्टिकली देखने की, प्यारी से टैक्टिकल देखने की बात करें हम, तो हर बार की तरह इस बार भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का टॉप परफॉर्मर रहा नन अदर देन हैरी मगवायर, मग्गू, या कईयों के लिए फूफा। तो वही रहे, वही हैं, एक लेजेंड यूनाइटेड में बचे हैं जो हकते हैं और हकते ही जा रहे हैं, हकते ही रहते हैं, कंसिस्टेंटली हकते हैं, उसके बाद भी उन्हें आर्म बैंड मिलता है। और कल बहुत बेहतरीन बात हुई, हालांकि ठीक है, स्पोर्टिंग स्पोर्टिंग मामले की वजह, स्पोर्टिंग के उससे वो होगा, एक गलत देखने की नज़रिए से गलत होगा कि मैं मेसी के
सही कह रहा हूँ, बू नहीं किया था। क्राउड ने जब मैगवायर का सब्स्टिट्यूशन हुआ तो अप्लोजन दी थी। मैगवायर का सब्स्टिट्यूशन जो है बहुत पहले होना चाहिए था, 80 में या 60वें मिनट में मैगवायर का सब्स्टिट्यूशन बनता नहीं था भाई साहब। चौहान माटा ये त्याग कर डाला। उसने शायद रेयरली 10 मिनट मैच ही खेले और वो फायरी 10 मिनट थे। मैटिक ने 20 या 30 मिनट मैच के खेले और वो फायरी थे। यार यूनाइटेड में कल ना फिर से मैं वही बात कहूँगा, वो हंगर नहीं दिखा सवाए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। सवाए चुनिंदा 3-4 प्लेयर वही होते हैं, उनमें ही हंगर दिखता है। ऑल दो पॉगबा चले जाएंगे, कहीं भी जाएं, कहीं भी जाए यार वो, हमें लेना देना नहीं है। पॉगबा ने निभाया नहीं कल हमारा साथ, तो हमें लेना देना नहीं है। पॉगबा कहीं भी चले जाए, हम नहीं पॉगबा को रोकना चाहते। अब पॉगबा इनफ इज इनफ। पॉगबा इतनी लाते हैं आपकी, ये ऐसे 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 लाते खोल देता है। मतलब यार पीएसपी नहीं है यार पॉगबा में, कल मुझे ये भी पता चला यार, पीछे भी नहीं भाग पाता पॉगबा। तो अगर अगली बात पे आए हम, तो व्हाट अ फ्लावर गेम, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम बाय थियागो सिमोनी। कतई जहर। तो मज़ा ही आ गया उनको देख के कल, क्योंकि कल उन्होंने अपनी मास्टर क्लास दिखाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लास्ट तक नहीं छोड़ा किसी भी डिफेंडर ने। रोनाल्डो को हर बार मार किया था, हर बार उन्हें नहीं स्पेस दी जा रही थी शॉट के लिए। उन्हें टॉटनहैम के शायद उन्होंने मैच को गहराई से देखा है, बारीकी से देखा है, रोनाल्डो की गलतियों को उन्होंने देखा है, आराम से देखा है, प्यार से सलाया है। इसीलिए ये कारनामा कर पाए हैं थियागो सिमोनी, या अब कह सकते हैं हम द गॉड सिमोनी। बहुत मीम्स चलेंगी, बहुत बकचोदी होगी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत बुरा भला कहा जाएगा, मगवायर को तो कह ही रहे हैं लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये कह सकता हूँ मैं। तो अगर मैच में अब और कतई डीप चले जाएं, तो डीप में डीप जाके हमें पता चलता है किसकी गलती के कारण गोल हुआ। गोल हुआ सिर्फ और सिर्फ मगवायर की गलती नहीं, रेफल वरान मैगवायर दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से कल गोल हुआ। त्यागो डेलोट वहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते थे, हेडर कैसे मारते वो। पीछे आपने एक इब्राहिम लोदी लोडी लोडा लोडी लोडा लोड़ा उसको आपने खुली आज़ादी दे दी, आज़ादी दे दी, आज़ादी यार, तमीज़ से प्लीज़, आज़ादी दे दी पंजाबी, आज़ादी दे दी। तो उसने क्या किया, उसने आपको खोल के रख दिया, ब्लास्टेड द शॉट, ब्लास्टेड द फ्रिकिंग शॉट ऑन गोल। और डिगिया के पास तो कोई चांस ही नहीं था गाइस। डिगिया भी कल इमोशनल हो गए थे। डिगिया की बड़ी बेहतरीन स्टेटमेंट मैंने सुनी कल, कहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वापिस अपनी ग्लोरी डेज में आएगा, पर ये नहीं पता कब आएगा, पर आएगा। ये तो मतलब मेंटेलिटी है यार इन लोगों की, क्या कहें हम, क्या इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं कि हमें बनना चाहिए मगवायर जैसा जी हगना चाहिए। जी हाँ, हगना जरूरी है, सेहत के लिए हानिकारक नहीं, जरूरी है। अगले अब आगे क्या बात करें, हमारे मोहक भैया 1UMC से, वो भी कल रो पड़े, मैं भी कल रो पड़ा रात को मैच देखते हुए। हालांकि मैच स्ट्रीम नहीं करता, तो मैं भी रो पड़ा, मोहक भैया भी रो पड़े, सब मतलब यूनाइटेड फैंस कल रोए होंगे, क्रिस्टियानो फैंस कल रोए होंगे, मेसी फैंस भी रोए होंगे। अगर उनको पास रिस्पेक्ट है रोनाल्डो के लिए तो वो रोए होंगे। कल एक ऐसा हमें रोनाल्डो देखने को मिला जो फायरी था यार। जब रोनाल्डो ने पहला टच लिया ना, वो लिजेंड था, वो फायर था यार। उससे पता चल रहा था उसकी डिटर्मिनेशन चैंपियंस लीग के मैच को जीतने की है। पर कुत्ती 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 टीम है यूनाइटेड, कुत्ती। जी हाँ, मैं गालें निकालूंगा भाई, गालें निकालनी चाहिए, क्योंकि इतनी भद्दी टीम है यार, मतलब इतनी भद्दी कैसे हो सकती है। अगर मोहक भैया ने ये सुन लिया ये तो मतलब मार डालेंगे। पर यार
आप इतने भी कमज़ोर कैसे हो सकते हो, इतने भी पत्ते कैसे हो सकते हो कि आपको पास ही ना करना है, क्रॉस ही ना बनाना है, गेम ही ना खोलनी है। ये कमजोरी रही है यार यूनाइटेड की इस सीज़न। मैं तभी तो कहता हूँ लिवरपूल और सिटी की इंटेंसिटी नहीं दिखी टॉटनहैम के मैच में। मैंने पिछले प्रीव्यू में भी कहा था, जो थियागो रागनिक वाला राग न जाए वो करा, वो सब करा, उसने मुझे फल दे दिया, कर्मा ने हिट कर दिया, दिल दुख गया। शायद रिपेयरेबल नहीं है अब, क्योंकि रोनाल्डो का शायद शायद पॉसिबली ये लास्ट सीज़न है यूरोप में, मुझे लग रहा है। क्या पता एक सीज़न और खेल ले, पर पॉसिबली ये लास्ट सीज़न है। वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप से अगर इस बार क्वालिफायर से ही बाहर हो गया तो शायद वो क्विट कर जाएगा फुटबॉल, मुझे लगता है। तो आगे बात करें और डीप जाएं, तो क्या हमें देखने को मिलता है, कौन था जिम्मेदार यूनाइटेड की हार का? हैरी मगवायर, हैरी मगवायर, हैरी मगवायर। कल तो मतलब कि डिफेंडेबल ही नहीं है, वैसी गलतियां हैरी मगवायर ने की हैं। अब हैरी बहुत हो चुका है, हैरी सक्स, हैरी सक्स, यस हैरी सक्स। हैरी मगवायर को अब निकालना पड़ेगा, कचरे को वार्म अप करना पड़ेगा। बहुत यूट्यूबर्स ने ये चीज़ कही है कि यूनाइटेड को अपने जो वो गंदा मटेरियल है उससे निकालना पड़ेगा, कचरे को बाहर फेंकना पड़ेगा। एडिसन कवानी, हम कहते थे कि वो हमारे सेवियर बनते हैं कई बार मैचेस में। रोनाल्डो कितनी बार सेवियर बने यार, रोनाल्डो के इर्द गिर्द आप घूमते रहते, रोनाल्डो कितनी बार बचाएगा आपको? विवारियल के मैच में बचाया, अटलांटा के मैच में बचाया, कितने मैचेस में बचा लेगा? हालांकि आप पहुंचे ही राउंड ऑफ 16 रोनाल्डो के कारण हो। तो रोनाल्डो तो यार नॉट अ प्रॉब्लम, ही वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। जी हाँ, यूनाइटेड में रोनाल्डो प्रॉब्लम नहीं है, यूनाइटेड में प्रॉब्लम है तो है सिर्फ और सिर्फ मेंटेलिटी। जी हाँ, जो एलेक्स फर्गूसन मेंटेलिटी लेके आते थे क्लब में, वो अभी तक जी हाँ अभी तक हमें किसी भी मैनेजर में नहीं दिखी है। जी हाँ गाइस, वीडियो लंबी हो रही है पर ये दिल से है, ये अनस्क्रिप्टेड वीडियो है। मैं मतलब बोलते हुए कुछ भी नहीं सोच रहा अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, जस्ट बोल रहा हूँ। तो देखिए, फर्गूसन का एरा, फर्गूसन का ऑरा, फर्गूसन के ऑरे के बाद हम वापस नहीं आ पाए, नहीं आ पाए, और शायद नहीं आ पाएंगे अगर हमें बेहतरीन मैनेजर न मिल जाए। क्या पता गोडी हॉला आ जाए, सिटी छोड़ के यूनाइटेड आ जाए और मजा ही क्रेजी क्रेजी थिंग्स हो जाए। नहीं हो सकता ये पता है मुझे, ऑप्टिमिज्म बन रहा हूँ मैं, ऑप्टिमाइज्ड बन रहा हूँ ज़्यादा ही मैं। तो होप 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 इज़ अ डेंजरस थिंग, क्या बता आ जाए। तो आगे हम काफ़ी डीप मतलब एकदम बहुत ही डीप चले गए हैं हम। तो उसके बाद भी अगर हम कंक्लूजन निकालते हैं तो कौन था यूनाइटेड की हार की वजह? यूनाइटेड का शिटी परफॉर्मेंस था यूनाइटेड की वजह, हारने का वजह यही थी कि एटलेटिको मैड्रिड उस दिन उस समय बहुत बेहतरीन तरीके से क्लिक किया, जिस तरीके से यूएफा चैम्पियंस लीग के मैचेस को आप क्लिक करना चाहते हैं उसी तरीके से भाई साहब उन्होंने क्लिक किया। तो बाहर हो चुकी है यूनाइटेड, बाहर हो चुके हैं हमारे ड्रीम्स। इस बार नहीं आएगी कोई ट्रॉफी, इस बार शायद नहीं आ पाएगी चैम्पियंस लीग का स्पोर्ट, शायद नहीं रुक पाएंगे रोनाल्डो, शायद हम ऐसे ही रहेंगे। और एक और बात, एक इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग निकल जाने दो इसे। तो इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैंने कल जर्सी चेंज करके देखी, लास्ट 10 मिनट में जर्सी मैंने चेंज करके दूसरी पाली। मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, दिखाता हूँ मैं कौन सी जर्सी ग्लोरी टाइम वाली पाई। मैंने 10 मिनट जब रह गए थे तो ये जर्सी पहन ली थी, मुझे लगा ये यही जर्सी मनहूस है, इसके कारण यूनाइटेड जीत नहीं पा रहा है। क्योंकि जब जब मैंने ये जर्सी पहनी है तो यूनाइटेड जीता है यार, लिटरली जीता है। तो शायद इसका कारण हो सकता है, पर ऐसा कोई कारण होगा नहीं। जी हाँ, नहीं होगा,
ऐसा ऐसे होता तो शायद सभी ऐसे ही करने लग जाते, और कितनी चैम्पियंस लीग, कितने टाइटल्स हम जीत जाते अगर ऐसी चीज़ें होती, इस दुनिया में एग्जिस्ट करती, कर्मा जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती, तो क्या पता क्या ही दुनिया होती। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि कीप सपोर्टिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बाउंस बैक, मैनचेस्टर यूनाइटेड विल डू ग्रेट थिंग्स। हमने एटलेटिको डी मैड्रिड की ज़्यादा बात की नहीं है क्योंकि मन ही नहीं है करने का, दिल टूट चुका है, दिल बिखर चुका है, क्या ही बातें करें। तो मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, शायद इस बार कोई एक और नई टीम के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तो मिलते हैं गाइस, पीस आउट।